हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाला, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 2 से 3 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि मानव विकास का कितना अवस्था है, कितना से कितना है, और जीन पियाजे का कितना अवस्था है और कितना से कितना है। सभी अवस्था के बारे में ये क्लास होने वाला है। आपको 4 से 5 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको परीक्षा में कंफ्यूजन न हो। कम से कम आपको इस क्लास से 5 से 7 नंबर आपको बनने वाला है। इस क्लास से 5 से 7 नंबर आपको बनने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, मानव विकास की अवस्था। पहला क्या है? मानव विकास की अवस्था। पहला हो गया गर्भावस्था। मानव विकास की अवस्था में पहला क्या है? गर्भावस्था, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, इसी को अंधकार की अवस्था, भ्रूण की अवस्था, इसी को बोला जाता है। किसको? गर्भावस्था को। कितने दिन का होता है? 9 महीने का। यानी तो दिन में अगर पूछ देगा तो 280 दिन लगाइएगा। 9 महीना या नहीं तो 280 दिन का गर्भावस्था होता है। अगला देखिए, शैशव अवस्था। अगला क्या है? शैशव अवस्था। जब बच्चा का जन्म होता है उसे 0 माना जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसको 0 माना जाता है, और 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक शैशव अवस्था होता है। उसके बाद बाल्यावस्था। सीधा अगर बाल्यावस्था का बात हो, तो 2 से 12 लीजिएगा। बाल्यावस्था से 2 से 12, सभी लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष। अब यही बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है। यही 2 से 12 को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। चलिए अगला देखिए, किशोरावस्था। किशोरावस्था कितना है? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था कितना है? 12 से 18 वर्ष। बस हम लोग को सीटेट के लिए बस इतना ही, 18वीं वर्ष तक किशोरावस्था तक ही पढ़ना है। उसके बाद वयस्का अवस्था हो जाता है तो वो नहीं पढ़ना है, बस हमको किशोरावस्था तक ही 12 से 18 तक पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा, आप लोग बस देखते रहिए, आपका ये कंफ्यूजन होगा, क्लियर हो जाएगा। 5 से 7 नंबर इससे बनने वाला है, तो सभी लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए। चलिए, मनोवैज्ञानिक आप सिद्धांत और अवस्था देख लीजिए। कौन सा मनोवैज्ञानिक का क्या सिद्धांत है, क्या अवस्था है? पहला वैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे तो एकदम नॉर्मल है कि 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद वाइगोत्स्की से दो प्रश्न आएगा ही आएगा। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग, उसका नोम चॉम्स्की। पहले देखिए, जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इनका सिद्धांत का नाम क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अवस्था कितना दिए थे? 4 अवस्था दिए थे। जीन पियाजे अवस्था कितना दिए थे? 4 अवस्था। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के थे। इसका अवस्था का नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की का अवस्था का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने कोनो अवस्था नहीं दिया है, सभी लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। लेव वाइगोत्स्की कोई भी अवस्था नहीं दिया है। लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि एक बच्चा समाज में रह करके ही सीखता है। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग। हिंज का जो कहानी आप लोग सुनते हैं, यही लॉरेंस कोहलबर्ग का है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका विकास का नाम क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत। इनका भी क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास पे जोर दिया था, यानी एक बच्चा अवस्था का चरण बाय चरण जैसे जैसे नैतिकता का गुण आएगा, चरण जैसे जैसे पार करेगा वैसे नैतिकता का गुण आएगा। कितने अवस्था दिए थे कोहलबर्ग ने? 3 अवस्था दिए थे। कोहलबर्ग ने कितना अवस्था दिए थे? 3 अवस्था दिए थे। चरण कितना दिए थे? 6 चरण दिए थे। अवस्था 3, सभी लोग ध्यान में रखेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का अवस्था, नैतिक विकास का अवस्था कितना था? 3 था। चरण कितना था? 6 था। चलिए, नोम चॉम्स्की कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? भाषा का विकास। एलएडी पढ़ते हैं, एलएडी इन्हीं का है। बच्चे में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होता है, किसका कहना था? नोम चॉम्स्की का कहना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, डेली 6 बजे क्लास का टाइमिंग है। डेली 6 बजे हमारा क्लास नया चीज पे इसी तरीका से डेली आता है। अगर आप नहीं देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा लाइव क्लास भी चलता है, क्वेश्चन डिस्कस पीवाईक्यू का। आप उसमें भी जुड़ करके, और भी कंसेप्ट पे काम होता है वहाँ, आप वहाँ भी जुड़ करके सीख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, पियाजे का 4 अवस्था। पियाजे का 4 अवस्था। पहला है संवेदी कामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, अब चौथा हो गया औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गामक क्या है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष। इनका भी शैशवावस्था, मानव विकास का अवस्था में, और ये संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष।
पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक जो मूर्त रूप से बच्चा देख करके वर्गीकरण करता है, सोचता है, 7 से 11 वर्ष में। औपचारिक यानी अमूर्त चिंतन, औपचारिक माने अमूर्त संक्रियात्मक 11 प्लस। सभी लोग एकदम एकदम बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यानी तो इस क्लास को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आप देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज में गलती नहीं होगा। 5 से 6 नंबर का बात है, आप लोग 2 से 3 बार ये क्लास को जरूर देखिएगा। संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक या औपचारिक संक्रियात्मक यानी तो अमूर्त संक्रियात्मक 11 प्लस वर्ष। चलिए ठीक है, अगला देखिए, कोहल वर्ग के 3 अवस्था। कोहल वर्ग का 3 अवस्था, पहला हो गया पूर्व पारंपरिक 4 से 10 वर्ष। कोहल वर्ग का 3 अवस्था है, पूर्व पारंपरिक 4 से 10 वर्ष। अगला देखिए दूसरा पारंपरिक 10 से 13 वर्ष। अगला तीसरा देखिए उत्तर पारंपरिक 13 प्लस वर्ष। यानी कि कोहल वर्ग ने 3 अवस्था ही दिए थे, बाई गोत्सकी ने अवस्था नहीं दिए थे। कोहल वर्ग और झिन प्याजे ने अवस्था दिए थे। कोहल वर्ग का 3 अवस्था है, पूर्व पारंपरिक अवस्था 4 से 10 वर्ष, ऑप्शन 2 हो गया पारंपरिक अवस्था 10 से 13 वर्ष, उत्तर पारंपरिक अवस्था 10-13 प्लस वर्ष। ठीक है, सभी लोग ध्यान में ये रखिएगा। अगला देखिए, अगला चरण कितना दिए थे, हम रिपीट कर दिए थे। चरण कोहल वर्ग ने कितना दिया था, 6। 2 चरण हर एक अवस्था का, हर एक अवस्था यानी कि 3 अवस्था का 2-2 चरण है, तो बराबर 6 चरण हो जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेगा, हर एक अवस्था का 2 चरण है, तो यानी 3 अवस्था का 2-2 चरण, 3 दूना 6, तो 6 चरण हो गया। ठीक है, 3 दूना 6 चरण हो गया। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद, अगर शुरू से अंत तक जुड़े हैं तो धन्यवाद। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा आपके क्लास का जाता रहे। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए, कैसा आपको लगता है क्लास देख करके, कैसा लगता है, ये फीडबैक जरूर लिखिए, ताकि हम और भी इससे बढ़िया जो भी आपका एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके लिए हम बना करके इसी तरीका से